नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। आज की क्लास में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे और हम आज जो क्लास करेंगे उससे हमारा बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि हम जो है क ख ग घ से शुरुआत करते हुए सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम चुटकियों में हल कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। आज की क्लास में जो है हमको उच्चारण स्थान ऐसे समझना है, हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आज के बाद जो है उच्चारण स्थान जो है आपके लिए कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो बोलते समय जो है हमारी जीभ जो है किसी न किसी स्थान को टच करती है, तो जिस स्थान को टच करती है उसी को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। कुछ प्रमुख हैं, उनको हम लेते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उच्चारण स्थान को विशेष तौर से समझाने के लिए हमने आपके लिए वरदराज के लघु सिद्धांत कौमुदी एक बुक है, उसमें जो है संस्कृत के कुछ सूत्र हैं। सूत्र यानी हम हिंदी भाषा में कह ले तो शॉर्टकट ट्रिक्स आप बोल सकते हैं। सारे जितने भी ट्रिक्स हैं इसी में छुपे हैं, इन लाइनों में ही। हम इनको देखिए कैसे निकाल लेते हैं। उच्चारण स्थान को समझना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप हमारे साथ कीजिए। देखिए, संस्कृत जो है यह हमको लगता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम जब थोड़ा सा भी मन लगाते हैं ना तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। और खास तौर से उच्चारण स्थान को समझने के लिए शॉर्टकट ट्रिक के रूप में ये जो कुछ लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यह जो है तो इसको देख करके आप डरिए नहीं, हम आपको बताते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट है क्या, हम उसको निकाल करके आपको दिखाते हैं। देखिए, अ जो है ये अवर्ण है, अवर्ण यानी अ और आ। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कु। कु का अर्थ होता है क ख ग घ ङ। ठीक है, इसके बाद जो है ह। ठीक है, अगला लेते हैं विसर्जनीय नाम, जो है इसका अर्थ होता है विसर्ग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। अवर्ण, अवर्ण यानी अ और आ। ठीक है, और उसके अलावा कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ङ। इसके बाद बारी आती है ह और विसर्ग। विसर्ग तो बोला जाता है किसी भी वर्ण के साथ जो दो बिंदु जुड़ करके प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है विसर्ग। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये जो अगर प्रयोग में लाए जाएंगे तो इनका उच्चारण स्थान कंठ। अगला लेते हैं इचु यशनम तालु, काम का है उसको निकाल लेते हैं। ई, ई का मतलब ई वर्ण। ई वर्ण में छोटी ई और बड़ी ई दोनों आते हैं। इसके बाद बारी आती है चू। चू का मतलब होता है च। ठीक है, चौर में आते हैं च छ ज झ य। अब बारी आती है य। शा से हम क्या निकाल लेंगे, बड़ा श। तालाबी श कहते हैं यानी तालव्य स। ये सभी जो हैं किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं ऋतु लसनम दंताः। तो इसमें से हम काम की चीजें निकालते हैं। सबसे पहले ऋ जो है यह हमारे काम का नहीं है क्योंकि यह संस्कृत भाषा का है, लेकिन इसके अलावा तू जो है, तू ये ट्रिक है, तू का अर्थ है तवर्ग, तो हमने तवर्ग लिख लिया। इसके बाद बारी आती है ल की। तो ल जो है यह दंत में ही आता है। दंत में भी इसका ये कंफ्यूजन ये है कि ल जो है ये वर्ण, यह वर्ण जो है यह वर्त से वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्त से वर्ण। मसूड़े को टच करके जो जीभ टच करती है तो उसको बोला जाता है वर्त से वर्ण। ल बोल करके हम देख भी सकते हैं। ल जब हम बोल रहे हैं तो देखते हैं कि दांत से थोड़ा पीछे की तरफ जो है ये उसको बोला जाता है मसूड़ा, और उसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है वर्त से। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन उसमें भी अगर कहा जाए दंत वर्ण और वर्त से वर्ण, अगर दोनों रहेंगे तो आपको आंसर देना होगा वर्त से वर्ण। लेकिन यदि दंत वर्ण रहता है तो केवल आपको दंत वर्ण में ही देना होता है। जैसे हम कहाँ हैं, हम हैं भारत में। ठीक है, तो भारत के भीतर क्या आता है, बिहार आता है। तो उसी तरह से मेन तो यह दंत वर्ण है, लेकिन दंत वर्ण में भी वर्त से वर्ण जो है यह है ल। ठीक है, आगे बारी आती है छोटा सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ठीक है, हम जो भी उच्चारण कर रहे हैं अगर हमको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हम आपको एकदम सरल उपाय बताते हैं कि आप कोई भी वर्ण जो है आप खुद ही बोल करके देख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं स, तो हम देखते हैं कि हमारी जीभ जो है, जिह्वा, वह दांत के पिछले हिस्से को छू रही है, तो इस तरह से यह क्या माना जाएगा, दंत। और इसके बाद बारी आती है किसकी, न। ये न जो है यह न कहाँ गया, त वर्ग में गया। ठीक है, आगे देखेंगे ये री है। ठीक है, ये टू है, टू यानी ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़। ठीक है, इसके बाद र, इसके बाद मूर्धन्य स। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं,
री, टावर, इसके बाद र, इसके बाद मूर्धन्य है। होठ से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण हैं उनको देखते हैं। उप उपध्मानीय नाम ओष्ठव ना, उ और पु, यानी उ और पु का मतलब क्या होता है, उ छोटा उ और बड़ा उ जब बोलते हैं तो हमारे होठ एक खास स्थिति में आ जाते हैं। और प वर्ग प फ ब भ म। तो अगला लेते हैं वकार दंतोष्ठव। यह संस्कृत का जो सूत्र है, इसमें जो है हमारे काम की चीज है बस व। दंतोष्ठव यानी दांत और ओठ दोनों के सहयोग से व बोला जाता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, दंतोष्ठ। अब अगला लेते हैं ए देतो कंठ तालु। कंठ तालु का अर्थ यह होता है कि कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं आपको। ए जो है, पहले हम इसको देखते हैं, ए और ए। तो ए कैसे बनता है, अ और ई के सहयोग से, और ए बनता है अ और ए के सहयोग से, यानी ए कहे चाहे ए कहे, ए वर्ण में दोनों आ जाते हैं। तो जो ए का उच्चारण स्थान होगा वहीं ए का भी होगा। तो हम पहले देखते हैं अ कैसे बोला जाता है, कंठ से। छोटी ई कैसे बोला गया, तालु से। अ और ई मिल करके ए बनता है, यानी कंठ और तालु दोनों मिल करके जो है हम ए का उच्चारण करते हैं। इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ए देता हूँ कंठ तालु, तो यानी ए और ए वर्ण कह सकते हैं आप उस कंठ तालु। अगला देखते हैं ओ दो तो कंठोत्सव। ओ और औ, ये जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओस। यह कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं अ और उ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अकु विसर्जनीय नाम कंठ और उपु उपध्मानीय नाम ओष्ठव, यानी ओष्ठ। तो जो है दो वर्ण मिल करके अगर ओ बना है तो दो वर्ण है तो उनका उच्चारण स्थान भी तो दो होगा। तो इस तरह से इन दोनों उच्चारण स्थानों को एक कर देते हैं। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोस। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार। जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हम जो वायु है वह नाक से निकलती है। इसके अलावा जो है कुछ और महत्वपूर्ण है, इनको जान लेते हैं। अली जिह्वा उच्चारण स्थान है। आपको सरल भाषा में बताएं, जो हमारे कंठ में एक मांस का छोटा सा टुकड़ा लटका रहता है, जब स्पंदन करता है यानी हिलता रहता है, तो उसी से जो है हमारा उच्चारण होता है। अली जिह्वा से बोले जाने वाले कुछ विशेष वर्ण हैं जिनको आगत वर्ण बोलते हैं, यानी नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं। तो हम देखते हैं कि उनको लिखा कैसे जाता है। ये 5 प्रकार के हैं। क के बगल में एक छोटा सा बिंदु दे दीजिए, ख के बगल में एक छोटा सा बिंदु, ग के बगल में छोटा सा बिंदु, ज के बगल में और फ के बगल में। का उच्चारण थोड़ा अलग ढंग से किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा बोलते हैं तो वो दूसरी चीज है, मिर्जा ऐसे बोलते हैं तो यह हो जाता है मिर्जा। गालिब, गालिब बोलते हैं वो अलग चीज है। गालिब करके बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, वह हो जाता है यह वाला, ठीक है। और मिर्जा यह वाला हो जाता है। यह वाला जो वर्ण है यह जो है कुछ खास ढंग से बोला जाता है। तो हम उसको जब उसको हम बोलते हैं तो वो समझ में आ जाता है क्या क्या है। अली जिह्वा से जो है उच्चारण स्थान है उसी से बोला जाने वाला ये वर्ण है, ठीक है। बिंदु वाले वर्ण आपको नुक्ता वाले दिखेंगे तो आप उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उसका उच्चारण करते हैं अली जिह्वा से। और हम बोलते हैं क, तो क जो है कंठ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है च वाली लाइन की, तो यह मिल गया तालु से। और इसके बाद बारी आती है ट वाली लाइन, तो यह मिल गया मूर्धा से। तो जो है जितने भी वर्ण आएंगे इनके भीतर, क के भीतर जितने भी, क वर्ग के भीतर जितने भी वर्ण आते हैं ये कंठ में आ जाएंगे, ठीक है। और च वाली लाइन के जितने भी वर्ण है ये तालु में आ जाएंगे। और ट वर्ग यानी ट के लाइन में जितने भी वर्ण हैं वह मूर्धा के अंतर्गत आ जाएंगे। और त वाली लाइन में जितने भी वर्ण हैं वे सभी आ जाएंगे, उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। और प वाली लाइन जो है, ये प वाली लाइन में जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो हम देखते हैं कि ये भी क्रम से हैं और ये जो हम वर्णमाला जो पढ़ते हैं ये भी क्रम से है। तो दोनों को जोड़ करके यदि हम देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। और जो है स्वर में देखें यदि, तो स्वर में जो है अ सबसे पहले आता है, तो अ और आ जो है कंठ में हो जाएंगे। फिर इसके बाद बारी आती है छोटी ई और बड़ी ई की, ये आ जाते हैं तालु में। फिर इसके बाद बारी आती है छोटा उ बड़ा उ, तो ये हो जाएगा ओष्ठ में। और इसके बाद जो बारी आती है मूर्धा की, तो इसमें आ जाएगा रि। ये बिल्कुल आसान होता है इनको समझना। तो हम कुछ प्रश्न लेकर के देखेंगे कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमको कितना याद हुआ। पहला प्रश्न लेंगे, छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम देखेंगे कि छ आता है किस वर्ग में, च वर्ग में। अगला लेंगे, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आधा, ठीक। फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ आता है किस वर्ग में, प वर्ग में।
तो प का जो है क्या है, ओष्ठ है। अगला लेंगे, ट का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ग का जो है पहला ही अक्षर है, ट वर्ग बोला जाता है। तो यह किस में आता है, ऋतु रसणम मूर्धा, मैंने आपको बताया। तो यह जो है मूर्धा से बोला जाने वाला है, ट वर्ग। और इसके बाद बारी आती है द का उच्चारण स्थान। तो द किस वर्ग में आएगा, द जो है त थ द, त वाली लाइन में आता है। तो त वाली लाइन का क्या है, दंत। अब बारी आती है अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ जो है सबसे पहला है स्वर, और कंठ जो है सबसे पहला उच्चारण स्थान। तो ये दोनों मिल गए, ठीक है। अगला लेते हैं, र तथा री का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। तालु और मूर्धा यह वर्ड से इसमें कंफ्यूजन होता है। ट जो है मूर्धा से बोला जाता है, तो हम बोल करके देख लेंगे। ट वर्ग जो है बोल करके देख लेंगे कि आखिर मूर्धा किस स्थान को कहते हैं, जो है सटीक स्थान कौन सा है, ट। तो जब हम बोलते हैं ट बोलते समय जो हमारी जीभ है जिस स्थान को टच कर रही है उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगला देखेंगे, हमने द का उच्चारण स्थान लिया दंत, इसके बाद जो है अ का उच्चारण स्थान लिया कंठ, इसके बाद र तथा री का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसके लिए देखते हैं। र तथा री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो कि तालु है कि मूर्धा है कि वर्ष है। तो वर्ष यानी मसूड़ा, तो इसे आप कंफ्यूज नहीं हो, बोल करके आप देख लेंगे। और आगे बारी आती है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वे जो स्वर और व्यंजन के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। ये पूरी तरह न तो स्वर ही होते हैं न पूरी तरह व्यंजन होते हैं। य, र, ल और व, ये चार जो है ये अंतस्थ वर्ण है। तो हमारा आंसर हुआ 4। अगला लेंगे, पंचम स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि पंचम जो अक्षर होते हैं उनका जो है उनको बोला जाता है नासिक वर्ण। वर्ण के प्रकारों में उनका जब जो है विभाजन होता है तो उनको नासिक वर्ण बोला जाता है। और ये जो है बोलते समय जो है इनका उच्चारण करते समय हमें कंठ की सहायता भी लेनी पड़ती है, लेकिन मेन बोला जाता है नासिक वर्ण। तो जब हम एग्जाम में पेपर दे रहे हो, अगर पंचम स्वर का उच्चारण स्थान पूछा है तो नासिका अगर हो तो आप नासिका पे आंसर टिक करेंगे, और यदि नासिका न हो कंठ हो केवल ऑप्शंस में, तो आप क्या करेंगे, तो आप कंठ वाले आंसर पे टिक करोगे। ङ का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसमें भी वही बात है। ङ जो है पंचम अक्षर में ही आता है। ड़ जो है इसका भी उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो ये सभी जो है ये पंचम अक्षर में ही आते हैं। यदि पूछा जाए कि ये कौन सा वर्ण है तो आप लिखेंगे नासिक वर्ण है, लेकिन इनका उच्चारण यदि पूछा जा रहा है उस कंठ है, ठीक है। जो है ये देखने में तो बहुत भारी सा लगता है, लेकिन है तो बिल्कुल आसान ही, बस थोड़ा सा बस ट्रिक को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे हम देखेंगे ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न अगली क्लास में आएंगे पूरी तैयारी के साथ। आपकी सफलता और हमारा प्रयास, बस इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार।